नाम दिया है तो सबसे पहले मेरी ओर से तमाम आगंतुक भाई बहनों सभी को नव वर्ष की शुभकामना। आप सभी का यह वर्ष मंगलमय हो और हम लोगों ने जो कोरोना का संघर्ष झेला है उसके बाद आशा करता हूं कि बेहतर भविष्य इस वर्ष हम सभी दागी बंधुओं का और पूरे विश्व का हो। किसी भी सम्मेलन या सेमिनार का सबसे कठिन अध्याय जो होता है वो समापन करने का और धन्यवाद ज्ञापन करने का, क्योंकि ज्यादातर वक्ता उन सारे फैक्ट्स के बारे में कुछ न कुछ अपनी राय देते हैं, तो सभी को मिलाकर बाद में ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ बचा नहीं है, तो मैं क्या बोलूं। इसलिए समापन करना और धन्यवाद ज्ञापन करना ये दो बड़ी कठिन चीजें हैं। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से मैं भी मुझे भी ऐसा कुछ मिला है कि मुझे समापन करना है। आप लोग के धैर्य की प्रशंसा मैं पहले करता हूं कि आप लोगों ने इतने धैर्य से सबों को सुना और अभी भी सुनने के लिए हैं। तो मैं अब मूल विषय पर आता हूं कि समाज का डेवलपमेंट का 3 बिंदु मुख्य होता है, जिसमें शैक्षिक, राजनैतिक और आर्थिक। अभी थोड़ा देर पहले इसी मंच से डॉक्टर साहब ने कहा कि समय बदलती है, परिस्थितियां बदलती है, तो रोटी कपड़ा और मकान से हम लोग आगे निकल गए। अब लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए बहुत कम जीते, क्योंकि वो बहुत कम मेहनत से आ जाएगा। अब हर लोग स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं, इसीलिए जितनी भी सरकार की भी योजनाएं चल रही है, तो कोई सरकार या कोई दल या कोई पार्टी या कोई व्यक्ति यह नहीं कर सकता है कि हमने आपके लिए रोटी दे दिया, आपको 2 रुपया में फलना चीज दे रहे हैं, 3 रुपया में फलना चीज दे रहे हैं। अब किसी को वो नहीं चाहिए। अब अगर देना है तो सम्मान दो, और सम्मान दो उसके बाद जीने दो। तो सम्मान के साथ जीने के लिए हर समाज को आगे की रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है, क्योंकि सम्मान से आप तभी जी सकते हैं जब आप सम्मान लेने का हक रखते हैं, क्षमता रखते हैं। अब ऐसा महसूस होता है कि कुछ लोग ये कहकर चले जाते हैं कि दांगियों का बहुत सारी संस्थाएं हो गई है जो एक दूसरे को निगेट करते रहते हैं, तो उससे हम लोगों को हड़बड़ाने, किसी को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है और किसी संस्था को भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। चाहे वो दांगी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे दांगी संघ हो, चाहे युवक संघ हो, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, क्योंकि सभी का उद्देश्य तो एक ही है। उद्देश्य है समाज के साथ जीने का हक लेना, और यही प्राप्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो दांगी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने एक रास्ता अख्तियार किया है, उसी के साथ थोड़ा बहुत डाइवर्सन के साथ दूसरे चीजें भी किया है। एक मूल रास्ता तो है कि शैक्षिक हो। मुझे आंकड़ों का तो ज्ञान नहीं है, राजनीतिक आंकड़ों का, क्योंकि अभी हमारे वरिष्ठ सदस्य माननीय सत्यानंद जी राजनीतिक दल संचालित करते हैं। उन्होंने बताया कि 14 ऐसे विधानसभा है जहां हम हार जीत तय कर सकते हैं और जीत सकते हैं।
संख्या कितनी है, एनालिसिस कैसे है, वो तुम नहीं कर सकता। लेकिन अभी तक हम लोग देखा नहीं है ऐसा। हम लोग हर बार अपने समाज में 1, 2, 3 विधायक ही देखे, जिससे यह महसूस होता है कि राजनीतिक रूप से अभी हम प्राप्ति उतना नहीं कर सकते। और जब राजनीतिक रूप से आप प्राप्ति नहीं कर सकते हैं तो आपके पास दूसरे 2 संसाधन जो बचते हैं वो आर्थिक है और सामाजिक है, जिसको प्राप्त करने के लिए आपको शैक्षणिक प्रक्रिया से गुजरना होगा। अंततः आपको शिक्षा के पास आना होगा। और जिस समय आप शैक्षणिक रूप से प्रगति करेंगे तो सामाजिक रूप से भी प्रगति कर जाएंगे, आर्थिक रूप से भी प्रगति कर जाएंगे, और राजनीतिक चेतना तो आप में इतनी भर जाएगी कि आपका जहां 4% वोट हो या 6% वोट हो, वहां भी आप दूसरे लोगों का सहयोग लेकर जीत कर सकते हैं। तो मूल में हमारे समझ से तो यही आती है कि हम लोगों को शैक्षिक रूप से ज्यादा सचेत होना चाहिए। शैक्षिक सचेतना जब हम लोग में आ रही है, ऐसी नहीं है कि नहीं आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग पीछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। अगर कोई समाज पीछे जा भी रहा तो भी नहीं सोचना चाहिए। उसे सोचना है पॉजिटिव कि हम आगे कैसे बढ़ते हैं। अगर कोई बाधा भी है तो आगे बढ़ने का तौर तरीका बदलेंगे, लेकिन आगे बढ़ना है, निगेटिव नहीं सोचना है, निगेटिव नहीं सोचना है। आप लोगों ने समाज का बेहतर ढंग से एनालिसिस सभी लोग किया होगा। हम लोग जब पढ़ना शुरू किए थे तो उस समय हमारे समाज में शिक्षक और BLW यही 2 ज्यादा समय बदला, आपका शिक्षा का स्तर बदला। शिक्षा का स्तर बदला तो आपका अर्थ का भी अंतर पड़ा। आप आर्थिक रूप से भी मजबूत हुए, और जब आर्थिक रूप से मजबूत हुए तभी आप राजनीतिक रूप से सचेत होने लगे और ज्यादा पाने की इच्छा करने लगे। कुछ लोग कहते हैं कि पहले तो हम लोग के में बहुत सारे मुखिया रहते थे, आज कुल कम है। जहां संख्या भी है वहां दूसरे लोग आ जा रहे हैं, तो दूसरे लोग आ जा रहे हैं, और जहां कम है वहां आप आ जा रहे हैं। ये होते रहे। मूल में क्या है? मूल में क्या है कि आप में सचेतना आ गई है। अभी हमारे प्रखंड प्रमुख मधु जी बैठी हुई हैं, हमारे प्रखंड प्रमुख हमको पलामू वाले भाई साहब लोग आए हुए हैं, उनके यहाँ भी प्रखंड प्रमुख हैं, और बहुत सारे मुखिया और प्रखंड प्रमुख बने हैं। हुआ क्या है कि हम लोग जितना जागरूक हुए, दूसरे लोग हमसे ज्यादा थोड़ा जागरूक हो गए। आप ख्याल कीजिएगा कि आप किसी गांव में, अपने गांव का अगर महतो थे या प्रधान थे, तो बाकी दूसरे बिरादरी के लोग आपके समक्ष नतमस्तक हो रहते थे, इसलिए आप आसानी से उस समय जीतते थे। अब ऐसा नहीं है, अब वो लोग आगे बढ़ गया है। आप एक उदाहरण देख के रूप में देख लीजिए, हमारे माननीय सबसे बुजुर्ग विधायिका रही थी कुंतला सिन्हा, वो बेलहर से जीतती हैं। बेलहर में आप अपना पॉपुलेशन काउंट कर लीजिए, आपका अपना पॉपुलेशन काउंट कर लीजिए, वहां आपका पॉपुलेशन ही नहीं है। आप मुश्किल से ऐसे 15-20 गांव है, और जीतने लायक तो बिल्कुल ही नहीं, जमानत बचाने लायक है। लेकिन वहां से वो जीती, यहां तक कि MP भी रही, इसलिए कि उनका ऐसे अपना एक महत्व था। अपने उनका परिवार का, दांगी परिवार को बहुत ही इज्जत पहले के लोग दिया किए हैं। ऐसा नहीं है कि उसे उत्कृष्टि मिली है, वो अपने अपने जहां जहां भी रहे हैं उनको प्रतिष्ठा दी है, और इसलिए वो जीतती थी। ये नहीं कि वहां वोट था उनका। तो इसलिए वोट केवल होना
नहीं है। वास्तव में है कि आप में गुणवत्ता कितना है, आप कितना दूसरे के प्रति शिष्ट हैं, आप दूसरे लोग आपके प्रति कितना श्रद्धा रखते हैं। अभी बहुत जगह ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जो ऐसे विधायक जीते होंगे जहां उनकी पॉपुलेशन नहीं है, इस लायक नहीं है कि सीधा जीता दे। अभी आप झारखंड का उदाहरण ले सकते हैं, राजमहल, वहां से ब्राह्मण विधायक हैं जिनका वोट मुश्किल से 1000 होगा। इसलिए ये मापदंड नहीं है। मापदंड ये है कि आप कितने प्रतिष्ठित हो पाते हैं। प्रतिष्ठित होने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम होना होगा, जागरूक होना होगा, सामाजिक रूप से सचेतन होना होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की क्या जरूरत है? तो फिर तो सभी पार्टियां इसी नारा को लेकर चलती ही हैं कि हम लोग कितना कितना जिता सकते हैं। वास्तव में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत तब पड़ जा रही है या इस तरह की संस्थाओं की जब हम BLW और टीचर से ऊपर जाते हैं। हमारे पास ऊपर जाने वाले लोग नहीं हैं। अगर हम 5 साल में एक IPS पैदा कर पाते हैं, 10 साल पर एक जज पैदा कर पाते हैं, 15 साल पर आप एक IAS पैदा कर पाइएगा, तो कैसे किसी से कम्पीट कीजिएगा? आपका वोट 4% हो चाहे 15% हो, आपको तो किसी न किसी से गच्चा खाना ही होगा। जाहिर है कि आप कहीं समाज में तभी टिक सकते हैं, अभी खासकर अभी के वर्तमान समाज में, जब आपको कहीं न कहीं सहारा मिलते रहे। सहारा कहां से मिलती है? अब तो हमारे शिक्षक बंधु कोई सहारा नहीं देख सकेंगे। वो वेतन से मजबूती प्रदान कर सकते हैं आर्थिक रूप से, लेकिन वो तो मदद नहीं करेंगे कि कहीं पैरवी कर दे आपका। जाहिर है कि आपको प्रशासनिक पदाधिकारी पैदा करना होगा। प्रशासनिक पदाधिकारी पैदा करने के लिए आपको इस तरह की क्लासेज ज्यादा से ज्यादा अरेंज करना होगा, लोगों में सचेत करना होगा कि आप छोटे नौकरियों के पीछे ना भागे, बड़े नौकरियों को लूटने की ओर बढ़े, और उसको करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत है वो कहां से करेंगे, इसका जुगाड़ ही एक प्रकार का इस ढंग का संस्था है। ये संस्था अगर कुछ भी मदद कर पाती है, अगर हर साल कुछ ही वृद्धि कर पाती है, तो हो सकता है कि कर्मिक रूप से हम जिस शिकायत से जूझ रहे हैं कि हमारे पास प्रशासनिक सेवा के लोग नहीं है, वो होने लगेंगे। जिसका उदाहरण हाल के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि संभवतः इस साल 50-60 सब इंस्पेक्टर वाले में आए थे जी। आपका ऐसे BPSC में भी करीब ऐसे 15-20 लोग आए थे। हाँ, ये अलग बात है कि सबको बेहतर रैंकिंग वाली नहीं मिलने के कारण कोई कुछ नीचे वाला रैंकिंग में गए, किसी में गए, लेकिन BPSC में आए तो उसमें से कुछ ही लोग ऊपर रहे। तो हम लोग अब ये मानकर चलते हैं कि हम लोग इतनी सक्षमता अपने समाज में पैदा कर लिए हैं कि अब BPSC में आपका हर साल कुछ न कुछ लोग आएंगे। तो ये उपलब्धि हमारी उस उपलब्धि से ज्यादा बड़ी है कि हम केवल गुरुआ जीत पा रहे हैं या टेकारी जीत पा रहे हैं या कुर्था जीत पा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत अस्थायी चीज है। फिर 5 साल के बाद होगा इलेक्शन, फिर जीतेंगे आपकी नहीं जीतेंगे गारंटी नहीं। गारंटी ये है कि अगर आप 10 IAS 10 IPS पैदा कर देंगे तो आपको बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र ऐसे ही मिल जाएगा। तो हम लोग जो हम इस तरह के आयोजन को मोटिवेशन का आयोजन समझते हैं कि हम लोग अपने बच्चों को, अपने गार्जियन को इसके लिए मोटिवेट करें कि हम अपने बच्चों को BPSC UPSC की परीक्षाओं में लाने की कोशिश करें। बहुत से लोग को एक कहते सुनिएगा, कहेगा कि BPSC में तो बहुत सेटिंग हो गया है, उसमें बिना प्रयासी का नहीं होगा।
उसी तरह से दूसरे परीक्षाओं में भी कर देंगे। ये बात आंशिक रूप से सही हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे सीट उसके लिए है। तो फिर आप अपने समाज में आए हुए लोगों से पूछ लीजिए कि वो कैसे मैनेज किए। वास्तव में इस तरह की चीजें होती होगी, लेकिन उसकी संख्या कम होती है। और इसके नाम पर यह परीक्षा से ही हट जाना कि वहां तो बिना अरेंज किए हुए होगा ही नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं। तो उन सब बच्चों को ये सिखाया जाए कि आप जब ऐसे 1 to 10 में आओगे तो नहीं कोई छाट पकड़ पाएगा। जब आप ऐसे 200 के बाद रहेंगे तब छाट पाता है ना। हम 200 में रहेंगे ही नहीं। हम कोशिश करेंगे कि 1 to 10 में आए। कितना छाटेगा कोई? और आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं। आप रेलवे का एग्जामिनेशन में बहुत लोग गए हैं, गार्जियन उनका सब जानते हैं। अगर किन्हीं से कोई थर्ड वगैरह लिया हो तो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर रेलवे की नौकरियां सबको फ्री में मिली है। तो वो गलतफहमी बच्चों में पढ़ने दीजिए कि बिना पैसे के नहीं होता है। उसको कहिए पढ़िए खूब, पढ़ने में जो खर्च होता है वो पैसा बोलो, उसमें दिक्कत क्या होता है वो बोलो। उसको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन अगर मदद कर रही है सो गुड, और भी संस्थाएं हैं जो मदद कर रही है। हो सकता है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन वाले आयोजकों को बुरा लग जाए, लेकिन इस तरह की संस्थाएं और भी हैं जो ऐसे करते हैं। कुछ अपने अपने सोसाइटी के लिए करते हैं, कुछ जनरल के लिए करते हैं। जैसे हमारे अभी जिला परिषद मेंबर माननीय राजकिशोर बाबू थे, उन्होंने बताया कि हम 1800 का क्लासेस ले रहे हैं, जिसमें अपने बिरादरी के अलावे दूसरे बिरादरी के लोग भी हैं। इसी तरह से आप सुने होंगे कि SC ST के लिए कोचिंग की व्यवस्था लोग की है। कहीं कहीं सरकारें OBC के लिए व्यवस्था की है। तो हम ही नहीं कहते हैं कि आप केवल ऐसे दांगी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के भरोसे रहिए, लेकिन इस तरह का जज्बात मैं बार बार बच्चों इसलिए कह रहा हूं कि मैं जो देख रहा हूं कि हमारे सामने गार्जियन ज्यादा है, बच्चे कम है। इसलिए गार्जियन पर ही मैं जोर दे रहा हूं कि आप इस बिंदु पर ध्यान दें। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। फॉर्म भरने वक्त बच्चे हो जा रहे हैं, पढ़ने वक्त बच्चे ही नहीं है। कहीं टीचर ही